हेलो गाइस, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है। अब हम लोग अपने रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं और ये भी सोच रहे हैं कि बैक लगने पर क्या होगा, सेमेस्टर बैक क्या होगा। तो आज मैं इस वीडियो में इन सभी चीज़ों के बारे में बात करूँगी कि बैक कैसे लगता है, सेमेस्टर बैक क्या होता है, स्क्रूटनी क्या होता है। इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम लोग बातें करेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि बैक कैसे लगता है, बैक क्या होता है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग के जो यूपी डीएलएड का एग्ज़ाम था फर्स्ट सेमेस्टर का, उसमें 8 पेपर थे। 8 पेपर थे। अगर 8 पेपर में किसी दो सब्जेक्ट में बैक लग जाता है तो उसे बैक बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि इस 2 सब्जेक्ट में बैक लगने से हम लोग दोबारा बैक पेपर दे सकते हैं। बैक पेपर 2 में भी लग सकता है, 3 में भी लग सकता है, 4 भी में लग सकता है, लेकिन बैक पेपर हम लोग दे सकते हैं। सेमेस्टर बैक ये होता है कि अगर आपका जो बैक है वो 2 सब्जेक्ट से ज़्यादा, अगर 3 में या 4 में लग गया तो उसे सेमेस्टर बैक कहते हैं। सेमेस्टर बैक ये होता है कि आप 1 साल, है ना, 1 साल आप बैठ जाएंगे। आपका जो फिर नया एडमिशन होगा तो आप उस नए एडमिशन में आप फिर से नए एडमिशन में आप लोग अपना एडमिशन कराएंगे, बट फ़ीस नहीं देनी पड़ती है। ऐसा होता नहीं है कि सेमेस्टर बैक लगे, क्योंकि कभी ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 सब्जेक्ट में ही बैक लगता है, अन्यथा सेमेस्टर बैक तो बहुत कम ही लोगों का लगता है। और स्क्रूटनी क्या होता है? तो स्क्रूटनी यह होता है कि अगर किसी बच्चे ने संस्कृत का पेपर दिया है, संस्कृत मैथ किसी भी सब्जेक्ट का हम लोग मान सकते हैं, पेपर दिया है और उसको मतलब 100% विश्वास है कि वो उसका 16 नंबर आ रहा है और वो पास है, बट जो उसकी कॉपी चेक हुई है उसमें वो 11 नंबर पा रहा है और वो फेल है, तो वो अपनी कॉपी को रीचेक कराना चाहता है। तो जब रिज़ल्ट आता है, रिज़ल्ट के 10 से 12 दिन बाद स्क्रूटनी का फॉर्म आता है, जो कि स्क्रूटनी फॉर्म 200 रुपये लगते हैं। स्क्रूटनी फॉर्म भरने पे आप स्क्रूटनी फॉर्म 200 रुपये का भर दीजिए। उसके बाद 1 सब्जेक्ट हो या 2 सब्जेक्ट हो, शायद सब्जेक्ट वाइज अलग अलग पैसे लगते हैं, बट ये मुझे पता है कि एग्ज़ाम के रिज़ल्ट के 10 से 12 दिन बाद स्क्रूटनी का फॉर्म आता है, जिसे आप फिल करके और अपनी कॉपी को रीचेक करा सकते हैं। इससे आपके हमारे नंबर बढ़ जाएंगे। ये होता है स्क्रूटनी। और बैक एग्ज़ाम कब होता है? तो बैक एग्ज़ाम जैसे कि अभी हम लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम दिया है, तो जब हम लोगों का थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम होगा तो थर्ड सेमेस्टर के एग्ज़ाम के साथ में ही हम लोगों का बैक का एग्ज़ाम पड़ेगा। अगर फर्स्ट सेमेस्टर का संस्कृत का पेपर जिस दिन है तो उसी दिन हम लोग का भी संस्कृत का पेपर होगा। दैट मीन्स कि जिस सब्जेक्ट में आपने बैक भरा हुआ होगा उसी सब्जेक्ट में जब फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम होगा दोबारा से, तो उसी दिन हम लोग का भी एग्ज़ाम होगा। मतलब थर्ड सेमेस्टर के साथ में फर्स्ट सेमेस्टर का बैक पेपर का एग्ज़ाम होता है। तो बैक पेपर यह होता है कि मतलब किसी भी 2 सब्जेक्ट में लग जाए तो उसे बैक पेपर बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि हम लोग अगले सेमेस्टर में चले जाते हैं, साथ में अगले सेमेस्टर की तैयारी करते हैं, अगले सेमेस्टर का एग्ज़ाम देते हैं। उससे कोई मतलब इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है, हम लोग का ईयर बैक नहीं लगता है। और सेमेस्टर बैक ये होता है कि हम लोग का ईयर बैक लग जाता है। मतलब उस साल हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी पेपर नहीं दे सकते हैं, हम लोग को अगले साल का इंतज़ार करना पड़ता है, उसके बाद ही हम लोग फिर एग्ज़ाम दे सकते हैं। यही था बैक पेपर, सेमेस्टर बैक। और आप लोग अपने सेकेंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए अभी से, कि कोई टेंशन ना रहे कि किस सब्जेक्ट में बैक लगेगा। इसमें भी मैथ का पेपर हुआ, मैथ, साइंस, ये जो पेपर हैं कि बच्चों को बहुत टफ लगता है, इंग्लिश, तो इसकी तैयारी अभी से आप लोग शुरू कर दीजिए, जिससे कि हम लोग को डर ना रहे कि बैक लगने की। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। धन्यवाद।